अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यिद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन आक़ाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज के जुम्मतुल मुबारक का हमारा मौजू वसवसों का इलाज और बिलखुसूस बदशगुनी और तीसरे नंबर पर बदफ़आली, इसी से रिलेटेड चंद बातें इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हम जो कुछ समाअत करें अल्लाह मुझे और आप सबको इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की पारा नंबर 30 की सूरतुन नास में इरशाद फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, और दबक रहे वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, जिन और आदमी। इसका मतलब ये हुआ कि वसवसे दोनों एतबार से डाले जा सकते हैं, शैतान की तरफ से भी और आदमी की तरफ से भी। तो इसका मतलब ये है शैतान के शर से हमने बचना है। नंबर 1 अगर हम चाहते हैं कि हम वसवसे से बच जाएं, और नंबर 2 हमने बंदे के शर से भी बचना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमारे दिल के अंदर वसवसा पैदा होगा। नंबर 1 शैतान और नंबर 2 आदमी। अच्छा, एक चीज़ लॉजिकली पहले समझें, छोटी सी मिसाल है वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा तो आप समझ जाएंगे वसवसा आता कैसे है, और फिर ये इस पर आगे हम इस पर सोचते हैं, फिर वो सारा मामला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। इसका अगर लुग़वी तर्जमा करें ना हम, बामाना तर्जमा माना के एतबार से, तो इसका माना होगा जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। सदर सीने को कहते हैं, तो सुदूरिन नास बंदे के सीने में। हालांकि लिखा दिल का है, लेकिन इब्तिदाअन जब वसवसा आता है तो वो दिल में नहीं आता डायरेक्ट, वो सीने में आता है। अच्छा, इस चीज़ को समझें पहले। आपने अक्सर अगर आप डिफेंस जाएं ना, तो हमारे यहाँ के जो मोहल्ले के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वहाँ इतना ये चीज़ नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है। बस एक आधी वो गैलरी रख ली जाती है हवा के लिए, इसके अलावा वो प्रॉपर चारों तरफ से हम इहाता नहीं करते घर का। लेकिन डिफेंस में अगर आप जाएं ना, तो वहाँ के जो घर बनाए जाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक कनाल का घर बना है, जो वहाँ पे रहते हैं जाते हैं, जिनका आना जाना है, या जो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो बेहतर बता सकेंगे कि जब घर बनता है ना डिफेंस के अंदर, तो चारों तरफ पहले बाउंड्री की जाती है, इहाता किया जाता है। 4 फुट जगह छोड़ दी, 5 फुट जगह छोड़ दी, छोड़ के दीवार चारों तरफ 4 दीवारी हुई, उसके बाद उसके अंदर घर बनाया जाता है। समझ आ गई? अब इससे आगे चलें। हमारा सीना दर हकीकत हमारी एक बाउंड्री है, दिल उसके बाद आता है। जब भी कोई शख्स या जिन या शैतान वसवसा डालता है, तो सबसे पहले वो हमारे दिल तक एक्सेस कर ही नहीं सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है। वो सबसे पहले हमारी बाउंड्री तक एक्सेस करता है, उसके बाद जाके हमारे दिल तक पहुंचता है। और भाई जहरी गाल है, बाउंड्री को वहां से आप फैलाएंगे तो आगे घर तक पहुंचेंगे ना, क्योंकि गेट तो वो जो डिफेंस के घर है, गेट तो बाहर लगा होता है,
फिर उसके आगे गिराज होता है, फिर गिराज से आगे घर शुरू होता है। तो सीना, ये जिसको अल्लाह ने फरमाया ना कुरान मजीद के अंदर, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तो सबसे पहले शैतान हमारे सीने तक एक्सेस करता है। वो बार बार दस्तक देता है, वो खटखटाता है दरवाजा, और वो बार बार ये कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो अगर तुम सुनोगे तो तुम उसको पिक कर सकोगे, वो सुनना चाहोगे तुम। अब हमारा ये काम है कि हम उस दरवाजे तक आने वाली जो आवाज है ना, उसको भी इग्नोर करें। और अगर हम उसको इग्नोर नहीं ना करेंगे और दरवाजा खोल देंगे, फिर वो शैतान हमारे दिल तक एक्सेस कर जाएगा। तो जदों साडे दिल तक पहुंच गया, हर चीज उसके कंट्रोल में है। और भाई दिलों ही मसले शुरू होते हैं ना, दिल से ही मामला होता है, दिल से ही आवाज उठती है, दिल से ही आगे मामलात चलते हैं, और फिर वो दिमाग तक जाते हैं, और फिर दिमाग आके एक्शन करता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज कि हमने सीने तक भी किसी को एक्सेस नहीं करने देना। हम वहां इतना कभी पासवर्ड लगा के रखें और इतनी सिक्योरिटी रखें कि कोई हमारे सीने तक भी ना पहुंच सके। लेकिन जब वो सीने तक आता है और बार बार हमें कहता है ना कि मेरे पास कुछ ऐसा है, बिल्कुल ठीक चल रहा होता है मामला, दिल क्लियर होता है, कोई वसवसा नहीं, कोई ख्याल नहीं, बंदा नमाज पढ़ता है, क्लियर होता है, घर जाता है, फिक्रें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और साथ ही उसके हमारा यकीन। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि ये वसवसा आता क्यों है, वो हमारे सीने तक पहुंचता कैसे है, उसको वहां पहुंचने की भी इजाजत कैसे मिल जाती है, मैं ये भी बताऊंगा। और फिर उससे छुटकारा पाने का तरीका वो भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। तो बहरहाल सबसे पहली चीज कि आप उसको अपने सीने तक भी पहुंचने ना दें। जिस वक्त इबादत हम करते हैं तो, और ये बात पक्की ज़हन में बिठा लें कि ये जो वसवसा है ना, इसके बगैर नहीं मामला चल सकता। ये बड़े बड़ों को आते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा कहे ना मैं वसवसे तो बच सका, तो नहीं भाई, भूल है उसकी। इसीलिए इस पर गिरफ्त नहीं है, मुआखजा नहीं है। याद रखिएगा, हदीस है सही मुस्लिम शरीफ की कि वसवसा और ख्याल ये कैसा ही क्यों ना हो, उस पर किसी किस्म का कोई मुआखजा नहीं है। बंदा लाखों मर्तबा ये सोचे मैंने फलां काम करना है, उसके सोचने पे हुक्म नहीं लगेगा। मैं मिसाल दे देता हूं, कत्ल है, मर्डर करना है किसी का, किसी बंदे ने, वो लाख मर्तबा सोचता रहे, क्या आइन और कानून उसको कह सकता है कि हाँ भाई तू जुर्म कीता है? ओ भाई अभी तो वो सोच रहा है, वो प्लानिंग है, वो मामलात तो बात के हैं। जब तक वो काम करेगा नहीं, उस वक्त तक उसको कानून कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आगे उसके बाद उसने, उसके हाथों ने अमल किया तो फिर आगे उस पर हुक्म लगता है। शरीयत मुतहरा का भी मामला बिल्कुल ऐसे है। आप सोचते रहें, वसवसे आते रहें, ख्यालात आते रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन हुक्म और मुआखजा उस वक्त तक नहीं है जब तक आप उसको अमली जामा नहीं पहना देते। ठीक हो गया जी, पहली तो ये बात है। दूसरी चीज आप इसको समझें, सबसे पहली चीज ये है कि ये आते क्यों हैं, वसवसा क्यों आता है, ख्यालात क्यों आते हैं, चाहे वो किसी तरह के भी हों। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा तवक्कुल कोई नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के वाले से। तवक्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं रहा। ऐसे बंदे ने गल की थी, यदि सुन ली, इसने की, इसकी भी सुन ली, तीजे बंदे ने आके कही, असियोदी भी सुन ली, सबकी बात हमने सुन ली। यार हम कान के इतने कच्चे हैं कि जो भी बात करता है हम आके सुन लेते हैं। और यहां पे एक और चीज, बड़ा अहम नुक्ता, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये दीनदारी के मामले में ऐसा है, दुनियादारी के मामले में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, दुनियादारी के मामले के अंदर मेरा नफा और नुकसान, लाख लोग कहते रहे ये फलां मामला ऐसे है, मैं नहीं मानूंगा। कोई बंदा कहे भाई आपका 40 लाख का घर था, वो दीवार च थोड़ा जा पेंट उतरे है तो 29 लाख का हो गया जी, हम मान लेंगे? कभी भी नहीं। वसवसा जिस पर आपकी तवज्जो बार बार जाएगी और सोचेंगे आप बार बार, और ख्याल उसी तरफ बार बार जाएगा और आपकी तवज्जो खराब होगी, वो दीन का वसवसा है। याद रखिए, दुनिया का नहीं है। दुनिया दे तानू लख वसवसे आन, तुसी फिर भी अपना फायदा ही सोचना है, अपना नफा ही सोचेंगे आप, नुकसान कोई नहीं सोचता। और ना ही दुनिया के आने वाले वसवसे, खा वो शैतान की तरफ से आए या किसी बंदे की तरफ से आए, हम तवज्जो नहीं करते। ऐसी कहने यार हम ही छड़ रहे हैं, बल्कि हो सके तो उसको लाजवाब करके बेचते हैं हम। ये दुनिया की बात कर रहा हूं मैं आप। और जहां पर हम डमाडोल हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वो हमारे दीन का मामला है। किसी ने कोई बात की अल्लाह रसूल के वाले से, फौरन सुन के कहा हो यार नहीं है। किसी ने किसी अल्लाह के वली के वाले से बात कर दी, असी फौरन उसके खिलाफ हो गए। हाँ यार ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है,
दीन के वाले से कोई बात की, हमने फौरन डिफेंड नहीं किया। जहां अपना मामला था वहां पे डिफेंड किया है, वहां पे कहा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, लाखों दलाइल हमने दे दिए। जहां दीन की बारी आई, हमारे कान इतने कच्चे हो गए कि हमने हर किसी की बात पे कान धरना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले अपने आप को इस चीज से बचाया जाए। क्या? हर किसी दी दीनदारी च गल नहीं सुननी। बस दूसरी बात यह है कि अपने आप को उस एतबार से मुतमिन रखना है। मिसाल के तौर पे नमाज है और हमें पता है कि हमने नमाज मस्जिद के अंदर पढ़नी है जाके। अभी ये पिछले दिनों मैंने असर की नमाज के बाद दर्स दिया, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के भी सुनाई। लोग कहते हैं ना दुआएं करें, ये जितने वहां उस वक्त दर्स के अंदर मौजूद थे आप इनसे पूछिएगा, दुआएं करें जी हमारे लिए, हमारा ये। तो मैं तो सिंपल जी गल दसी है कि यार तुम मसीते आना शुरू कर दे, तुम्हारे वास्ते खुद दुआ होएगी। अच्छा अब आप पूछेंगे जी वो कैसे? मैं ना भी करूं फिर भी होगी। और दलील बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोग मस्जिद में आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, और खास तौर पे जुमे के वाले से फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि जुमे के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और आने जाने वाले जो हैं उनका नाम लिखा जाता है। जो मस्जिद में आते हैं ना जुमा के दिन या वैसी नमाज के अंदर, उनका नाम लिखते हैं और चांदी के कलम उनके पास होते हैं। ये मेरे पास बुखारी शरीफ की किताब ये मौजूद है, मेरे पास पड़ी है, तो उसका नाम लिखते हैं। अब जब लोग सलाम, अब इमाम सलाम फेरता है, लोग वापिस जाते हैं ना, तो फरिश्ते देखते हैं उन लोगों को जो मस्जिद में आया करते थे लेकिन उस दिन नहीं वो आए, 2 4 लोग 5 लोग जितने भी थे। तो फरिश्ते ना तजस्सुस की तरह उसको देखते हैं, उस बंदे को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, यार फलाना बंदा। अब यहाँ जो नमाजी है ना ओवरऑल जो रूटीन से आते हैं, मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं उनको देखता हूँ, वो नहीं आते तो ज़हन में आ जाता है ख्याल कि यार फलाना बंदा सी बड़ी रूटीन से आता था, आज क्यों नहीं आया वो। तो ऐसे ही फरिश्ते भी तजस्सुस करते हैं कि यार वो फलाना बंदा था क्यों नहीं आया। अब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वो दुआ सुनिएगा, जरूरत ही नहीं है किसी को कहने की दुआ की। अब आप अंदाजा करें इसी बात से, वो फरिश्ते ये कहते हैं कि या अल्लाह फलां बंदा है वो नहीं आया, अगर वो बीमार है तो ऐ अल्लाह तू उसे शिफा अता फरमा, और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो या अल्लाह उस पर रहम फरमा, और अगर वो किसी सफर के अंदर है तो या अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा। आप अंदाजा करें जिसके लिए, और जो लिखने वाले होते हैं ना वो उस बात पर, उस दुआ पर आमीन कह रहे होते हैं। फरिश्ता ही दुआ मांग रहे हैं और फरिश्ता ही आमीन कह रहा है, इससे बढ़ के दुआ क्या हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, किसी ने कहा ठीक है जी घर हो जाती नमाज, बस असी उसकी गल सुन ली भाई घर में हो जाती है, सानू की जरूरत है मसीते जान, ए वसवसा जी। ये याद रखिएगा, फलां ने कोई बात कर दी अल्लाह रसूल की तालीमात के वाले से, नहीं यार ऐ तो मामला इस तरह नहीं है, लिहाजा मैं आज के बात नहीं करता। रिसर्च नहीं की, तहकीक नहीं की, और हमने उसको आज खुद से नोटिस में नहीं लिया। और अगर हमारा दुनियावी नुकसान होता ना, हम लाखों लोगों से मशवरा करते और लाखों से पूछते यार ये मामला ऐसे है, नुकसान तो नहीं होएगा, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन दीनदारी के अंदर किसी की छोटी सी बात सुनी, फौरन उसको पिक किया और अपने ज़हन में बिठा लिया, वहीं से मामला शुरू हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों सबसे पहले वसवसे का बेहतरीन ये चीज़ है कि आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो अपने अंदर तवक्कुल पैदा करें। और उसकी छोटी सी मिसाल, बनी इसराइल का दौर था और बारिश नहीं हो रही थी, तवक्कुल देखना जरा, यहीं से वो जो डिप्रेशन का मामला होता है ना, यहीं से शुरू होता है। जो लोग खास तौर पे नौजवान, खास तौर पे जिनका आजकल का मामला है डिप्रेशन का, दिमागी मसाइल हैं और फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, वो भी इस बात को जरा गौर से सुनें। तवक्कुल कम होता है, और तवक्कुल की मिसाल सुनिएगा, हमारा तवक्कुल किस लेवल का होना चाहिए। बनी इसराइल में ना बारिश नहीं हुई, अरसा गुजर गया, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे आए, अर्ज की हुजूर आप दुआ फरमाएं। आपने सबको मैदान में इकट्ठा किया और कहा कि एक मैदान में इकट्ठे हों, दुआ करेंगे अल्लाह बारिश बरसा देगा। जब इकट्ठा किया तो वहां बनी इसराइल में से ना एक बच्चा, वो भी अपने घर से निकला और उसने अपनी ऊपर ना एक छतरी ले ली। छतरी कह रहे हैं कोई भी उस वक्त जो भी चीज वहां इस्तेमाल होती थी बारिश से बचने के लिए, उसने जब वो साथ ली तो लोगों ने कहा भाई बारिश तो हो नहीं रही, तू छतरी एवं ले ली नाल, अभी तो होनी है, दुआ करनी है, फिर जाके बारिश होनी है। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, उन्हें क्या, मेरा यकीन है कि जब हम उस जगह से दुआ मांग के वापस आएंगे ना घर, तो रास्ते में बारिश बरसी होगी, ये मेरा यकीन है। तवक्कुल, और हमारा भरोसा यकीन तवक्कुल किस लेवल का है। तो इसलिए सबसे पहले अपने दिल के अंदर, अपने एहसासात, अपनी सोच और अपने ख्यालात के अंदर तवक्कुल पैदा किया जाए। नहीं यार ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, इस जात का, इस लेवल का हमारा तवक्कुल होना चाहिए। दूसरी चीज जो जिसकी वजह से वसवसे और ख्यालात ज्यादा आते हैं,
वो है कुरान और सुन्नत से दूरी। जब हम कुरान और सुन्नत से दूर हो जाएंगे, वसवसे और ख्यालात बढ़ जाएंगे। देखो जी, एक बंदा है और रोजाना कुरान की तिलावत करता है और उसका ये यकीन है कि यार मैं कुरान, मेरी ये रब मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, नमाज पढ़ता हूं तो मैं रब से कलाम करता हूं। जब उसका ये लेवल होगा, उन्हें परेशानी आएगी, उन्हें टेंशन। और मैं आपको बताऊं, भावें कोई माड़ा है, भावें कोई चंगा है, गरीब है या अमीर है, जिस बंदे को मैंने अपनी जिंदगी में नमाजी परहेजी देखा ना, उसको मैंने मुतमईन देखा है। ये मैं अपना नाकिस तजर्बा बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो बंदा नमाजी होगा वो मुतमईन होगा, लेकिन जो नमाजी परहेजी नहीं, वो ठीक है जी नमाज हो रही है, उन्होंने कादी फिक्र, वो बैठा है बाहर, उसके मामलात चल रहे हैं अपने, उसको फिक्र ही कोई नहीं है। और भाई जब उसको फिर परेशानी आती है, फिर उसकी आवाज़ें भी सुनने वाली होती हैं, फिर वो दर बदर की ठोकरें खा के दुआएं करवा रहा होता है, लेकिन अपने मामलात नहीं सीधे करते हैं। तो इसलिए कुरान और सुन्नत पर अमल करना, उसकी तालीमात को समझना, उस पर अमल करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। जब ये करेंगे, वसवसे और ख्यालात खुद ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, तवज्जो हमने करनी है किस चीज़ पर, कि ये मामला किस तरफ से आ रहा है। मिसाल दे देता हूं, सर्दियां हो, कमरा बंद हो और ठंडी हवा आए, तो आप क्या करेंगे? खिड़की खुली है, दरवाजा बंद होगा कि खिड़की बंद होगी? दरवाजा तो पहले ही बंद है। तो अब हम क्या करेंगे? उठ के फौरन खिड़की बंद करेंगे। तो जे अगर किसी बच्चे ने पखा चलाता तो फिर जनिया मर्जी खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, पंखा तो चल रहा है, हवा तो आएगी। तो सबसे पहले इस चीज को भी नोटिस करें कि वसवसा आ कहां से रहा है। होता यह है कि हम सुधरना चाहते हैं, लोग सुधरने नहीं देते। हम बेहतर की तरफ आते हैं, लोग बेहतरी की तरफ आने नहीं देते। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो नमाज की आदत बनाना चाह रहे होंगे, नाल अल्लाह कहना छट पर यार नमाज पढ़ के की करना है। मैं आपको बताऊं, फिरौन ये खुद कहता था कि भाई मैं मान गया सा मूसा नू। फिरौन मान गया था कि वाकई रब की जात है। फिरौन ये मानता था कि मूसा वाकई अल्लाह के नबी है। लेकिन हामान ने क्या, नहीं भाई असी तेन तुहानू मनन देना। कारून ने कहा नहीं भाई इस तरह तो नहीं होगा। मशवरे देने वालों ने खराब कर दिया। अखनस बिन शरीक मुनाफिक है, उसने कहा मैं सुधरना चाहता था। अबू सुफियान सुधरना चाहते थे, सुधर गए बाद में। ये वो लोग थे जब जिस वक्त शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने रखा ना, सोशल बाइकाट कर दिया माज़अल्लाह हर एतबार से। तो एक दफा ऐसा हुआ कि अखनस बिन शरीक, हुजूर अलैहिस्सलाम रात का वक्त था, पहाड़ पे जाके कुरान की तिलावत कर रहे थे। और क्या खूबसूरत आवाज होगी। एक वो बंदा है कि जो कारी कुरान हो, कुरान पढ़े और लोग कहें यार कितना सोना पढ़ रहे हैं। एक कारी हो आम सा, उसकी आवाज अच्छी लगे तो आप कहते हैं यार कुरान पढ़े, अच्छा लग रहा है, मजा आता है कुरान सुनने का। और जो खुद साहिबे कुरान हो, वद्दुहा के चेहरे वाला खुद वद्दुहा की तिलावत कर रहा हो, यासीन वाला खुद यासीन की तिलावत कर रहा हो, वल्लैल की जुल्फों वाला खुद वल्लैली इज़ा सजा पढ़ रहा हो, तो आप अंदाजा करें क्या उस वक्त का मंजर होगा। अखनस बिन शरीक ना सारी रात हुजूर अलैहिस्सलाम की वो तिलावत सुनता रहा। कुछ देर गुजरी तो अबू सुफियान भी आ गया और एक झाड़ी के में छुप के ना उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी। अबू जहल भी आ गया। ये तीनों हुजूर की तिलावत सुन रहे थे कुरान की। सुबह जब हुई तो एक चौक में मिले अबू जहल ना, ये तीनों एक दूसरे को। तो अबू जहल ने पूछा भाई तुसी किधर आए सो? उन्होंने कहा जी मैं तो ये देखने आया था, क्योंकि मिलने तो नहीं आया। दूसरे ने पूछा आने क्या? मैं भी। दूसरा दिन हुआ फिर आ गए और तीनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। दूसरा दिन हुआ फिर सुना, तीसरा दिन हुआ फिर कुरान की तिलावत सुनी। जब तीनों दिन उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी ना, तो उनका दिल मोम होना शुरू हो गया। अब जिस वक्त अबू जहल से उन्होंने मशवरा किया, अबू जहल ने कहा नहीं यार, 2 अखा ने, 2 कान ने, 2 हाथ ने, हमारे सामने पैदाइश हुई है, हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह का नबी है? माज़अल्लाह। जब ये सिचुएशन हुई, प्रोग्राम फिर बदल गया। वगरना तो अखनस बिन शरीक मुनाफिक जो था, ये इसका अपना मामला क्लियर था। तो इसलिए बसा औकात ऐसे होता है कि हम वहां तवज्जो नहीं दे रहे होते जिस तरफ से हमें वसवसों का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इसलिए तवज्जो दें और देखें कि किस तरफ से हमारी निस्बत खराब है। और भाई जब आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सोबत इख्तियार करेंगे तो ईमान मिलेगा, सदाकत मिलेगी। उमर फारूक की सोबत होगी तो अदल मिलेगा। उस्मान गनी की होगी तो हया मिलेगा। मौला अली की होगी तो बहादुरी आ जाएगी। लेकिन जे तो सोबत ही अबू जहल अली होवे, अगर हमारी सोबत ही अब्दुल्ला इब्ने अबी बिन सलूल जैसी हो, अगर हमारी सोबत ही वलीद बिन मुगीरा जैसी हो, तो फिर भाई ईमान किथों लबना है?
तो इसलिए वसवसे हमें ना आए, इसका बेहतरीन इलाज ये भी है कि हम अपनी निस्बत अच्छी कर लें, अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ करें जो हमें नेकी की दावत दे रहे हैं। तो जे तुसी बेनमाजी नाल बोओगे तो वो भी यही कहेगा भाई तू जा मैं आ रहा, या वो भी यही कहेगा यार मेरे कपड़े खराब ने, नमाज ना कहोगे। वैसे नहीं, दावत का कहेंगे तो वो कहेगा यार 2 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। अगर किसी को दावत का हम कहें ना, वो यही कहता है यार 2 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल गया। और नमाज का कहें यार मेरे कपड़े खराब ने। तो इसलिए बेनमाजी की सोबत इख्तियार करेंगे ना तो मामला वैसा ही होगा। और आखिरी नंबर पर यह भी बात अपने ज़हन नशीन कर ले कि हमें ना गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, एहसास की जरूरत है कि यार हमारा ये जो मामला है ना दुनियादारी का, इसमें हमें किसी किस्म का कोई नुकसान हो तो हम बड़ा मामला बेहतर कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। दीनदारी के मामले के अंदर मशवरा क्यों नहीं किया जाता? दीनदारी के मामले के अंदर फिक्र क्यों नहीं होती? दीनदारी के मामले के अंदर सोच क्यों नहीं आती हमें? और नतीजा क्या है कि भाई असल में ना पहले जो मामलात थे वो इस तरह के थे कि आपके घर तक भी इस्लाम पहुंच रहा था, आपके घर तक दीन की दावत पहुंचती थी, कुछ ऐसे मामलात और प्रोग्राम बन जाते थे। तो भाई हुण ऐसा मामला नहीं है। अब तो आपके घर तक अगर पहुंचेगा तो सिर्फ स्पीकर के जरिए से पहुंचेगा, बंदे किसी ने नहीं जी आना। अब मामला यह है कि आपको मस्जिद में आना पड़ेगा और मस्जिद में आके दीन फिर खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो लिहाजा अपनी इस सोच को, अपनी फिक्र को, अपने एहसासात को, फिर सानू के कोई बंदा विखेगा ना यार सफर का महीना बुलावा वाला होता है, फिर असीं नहीं मनांगे। हम कहेंगे नहीं यार ऐसा कोई मामला नहीं है। हुजूर ने फरमाया जमाने को बुरा ना कहो। ठीक है जी। तो सफर के महीने कोई यहो जा मामला, ये भी मामला इसी वजह से होते हैं कि जब हम बदशगुनी इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि वैसी होती नहीं। फलाने दिन काम नहीं करना। अभी ये कल परसों की बात है, मुझे एक नमाजी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम ये बताएं कि हम अगर जिस्म के ख़ास हिस्से पर हाथ लगाएं तो क्या वुज़ू टूट जाता है? और ये बात ना मैंने फिर उनको बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के सुनाई। मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी एक दफ़ा ऐसा ही सवाल आया था और सहाबी अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह अगर हम हाथ लगा दें उज़्वे ख़ास को तो क्या वुज़ू टूट जाता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो इतना बुरा है तो नमाज में जब पढ़ते हो तो साथ लेके क्यों आते हो? कैसा जवाब देता है फिर? ओ भाई हमने किस तरह का दीन बना लिया है, हम किस तरह की सोच, कैसे हमारे दिल के अंदर, हमारे ज़हनों के, और उत्थे साडी शर्मो हया होंदी जहां पे होनी नहीं चाहिए, जहां पे अल्लाह रसूल की तालीमात कुछ और है, साडी शर्मो हया पता नहीं कुछ और ही बन जाती है। और जहां शर्मो हया का मामला होना चाहिए उथे धी नाल बैठी है तो टीवी चल रहा है, फिल्म लगी है, वहां बेटी साथ बैठी है और ड्रामा चल रहा है, हम देख रहे हैं, वहां कोई शर्मो हया नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों सबसे ज्यादा कायनात के अंदर अगर कोई गैरत वाली जात है तो वह सबसे पहले अल्लाह की और फिर उसके रसूल की है। और ना तो वद के कोई हया वाला नहीं, उनसे बढ़ के कोई गैरत वाला नहीं है। तो इसलिए तालीमात भी उन्हीं पे अमल करना चाहिए। हमें सोच भी वैसी बदफाली हम लगा लेते हैं, बिल्ली अगो लांगी जी आज मामले नहीं ठीक होंगे, बंदा ऐसा देख लिया वो जाए किस मनूस के मुंह लग गया मेरा काम ही नहीं होया। तो इसलिए इस तरह के मामलात, इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।